दोस्तों होंडा की 100 सीसी की बाइक साइन 100 सीसी अब लॉन्च हो चुकी है और मैंने आपको बताया था कि भाई 15 तारीख को आएगी, तो 15 तारीख को लॉन्च हो चुकी है। अब इसके बारे में जैसे इसमें कमियां और खूबियां क्या हैं, इसमें कौन कौन से फीचर्स मिलते हैं, मैं आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल से बताने वाला हूं। शुरुआत करते हैं भाई साइन 100 सीसी से। तो जो मैंने 2 वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि भाई जब होंडा की 100 सीसी की बाइक आएगी तो स्प्लेंडर और एचएफ डीलक्स प्लैटिना को कड़ी टक्कर देगी। लेकिन इसके आने के बाद दोस्तों ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि इसका मॉडल और डिजाइन होंडा CD 110 सीसी की तरह ही है। कोई मॉडल और डिजाइन में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम कमियों और खूबियों की बात करेंगे। हमारे बहुत से भाई बंधु ये कहेंगे कि यार जब तुमने देखी नहीं है तो तुम कैसे बताते हो। आज तक मैंने जितनी भी बाइकों के बारे में बताया है अपने अनुभव से, वो 100% बिल्कुल सही निकला है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम खूबियों की बात करेंगे। तो पहली बात तो इन्होंने जो अपनी इस 100 सीसी बाइक की प्राइस रखी है वो काफ़ी अच्छी रखी है। 64,999 मतलब 65,000 रुपये एक शोरूम प्राइस है। अगर ऑन रोड प्राइस की बात करें तो लगभग 80,000 रुपये में ये बाइक आपको मिलेगी, जो कि एचएफ डीलक्स या फिर प्लैटिना के बराबर ही है। कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। तो अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं कि प्राइस बहुत ज़्यादा कम रखी है, लेकिन फिलहाल इन्होंने 100 सीसी के हिसाब से ठीक ठाक प्राइस रखी है। इसके अलावा लंबी सीट इन्होंने दी है, और इसके अलावा ये ऐसी बाइक है होंडा की जिसमें ये बताया जा सकता है कि भाई इसमें कोई फीचर्स ही नहीं है। जैसे 80 mm का इसमें पीछे और आगे टायर आपको मिल जाता है, ट्यूबलेस मिल जाता है, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है, स्विंग आर्म सस्पेंशन है, एनालॉग मीटर है और हेलोजन बल्ब वाली हेडलाइट है। यहाँ तक कि DRL भी नहीं मिलते हैं, जबकि प्लैटिना में आपको DRL भी मिल जाते हैं। तो यहाँ पर किसी से कंपेयर नहीं हो रहा है। लेकिन 65,000 में जो फीचर्स मिलने चाहिए, जितने आपको एचएफ डीलक्स में मिलते हैं उतने इसमें आपको मिल रहे हैं। अब एचएफ डीलक्स में आपको कहने के लिए i3S टेक्नोलॉजी मिल जाती है, लेकिन इसमें वो कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं मिलती। तो सिंपल इन्होंने जो टारगेट किया है, जो लोग कम बजट में अपने लिए एक बाइक खरीदना चाहते हैं उनके लिए इस बाइक को बनाया गया है। अब जो लोग कम कीमत में बाइक खरीदना चाहते हैं, जिनको जैसे हीरो स्प्लेंडर या एचएफ डीलक्स प्लैटिना नहीं चाहिए, वो लोग इसको जाहिर सी बात पसंद करेंगे। अब हम बात करते हैं भाई कुछ कमियों की। तो देखिए, जब कोई फीचर्स ही नहीं है तो कमी है ही नहीं, समझ लीजिए आप। जब कोई फीचर्स होता तो बताते कि भाई कोई कमी है, लेकिन जब फीचर्स नहीं है तो फिर कमी की बात ही क्या की जा सकती है। लेकिन आप सुनिए, जैसे इनको थोड़ा सा, जैसे CD 110 इनकी थी, ड्रीम युगा थी, ड्रीम नियो थी, इन सबको बंद करके इन्होंने साइन 100 सीसी निकाल दी। तो मेरे हिसाब से मॉडल और डिज़ाइन में थोड़ा सा अंतर देना चाहिए था। और दूसरी बात, मुझे लगता है कि पेट्रोल टैंक सीट से भी पतला है। सीट थोड़ी सी चौड़ी दिखती है, लेकिन पेट्रोल टैंक पतला दिखता है। मुझे लगता है कि पेट्रोल टैंक को थोड़ा सा और बड़ा सा बनाना चाहिए था, पहली बात। दूसरी चीज़, इनको LED DRL तो कम से कम इतना तो करना ही चाहिए था, क्योंकि होंडा कंपनी काफ़ी अच्छी कीमत में बाइक लाते हैं। तो यहाँ पर मेरी उम्मीद थी कि जैसे ये DRL WRL ले आएंगे तो थोड़ा बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब यहाँ पर जैसे अगर आप ये सोचें कि भाई इसमें बिल्कुल नया इंजन है, हर कोई आपको यही बताएगा कि भाई बिल्कुल नया इंजन है। तो दोस्तों ऐसा है कि कोई भी कंपनी जैसे कोई नया प्रोडक्ट लाते हैं, जैसे उनके पास हो ही ना। आप मान लीजिए कोई कंपनी 150 सीसी की बाइक बना रही है, 100 सीसी की बाइक बनाएगी तब तो उसमें कुछ बदलाव कर सकती है। लेकिन जिनके पास ऑलरेडी 110 सीसी की बाइक है वो नया इंजन नहीं लाएंगे। तो ड्रीम युगा, ड्रीम नियो जो लीवो में इंजन आता है उसी को मॉडिफाई करके, क्लच कवर, मैग्नेट कवर को चेंज करके फिर इसको बनाया गया। इसमें 99.7 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन है। 7.5 HP की पावर मिलती है 8,000 RPM पर, और 8.5 न्यूटन मीटर की टॉर्क इसमें आपको मिल जाती है, जो कि एचएफ डीलक्स के बराबर है। लेकिन दोस्तों ध्यान देने वाली ये बात है कि एचएफ डीलक्स से सीट हाइट इसकी कम है, 765 mm रखी गई है। मतलब कि जो शॉर्ट राइडर हैं बहुत आसानी से इस बाइक को चला सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक कमी ये है, लगभग इसका वजन है 122 किलोग्राम। तो यहाँ पर लगभग 112 किलोग्राम, 108 किलोग्राम की जो 110 सीसी की बाइक आती हैं वो मिलती हैं। तो अगर इसका वजन 122 किलोग्राम रहेगा तो मुझे लगता है कि माइलेज में थोड़ा सा फ़र्क देखने को मिलेगा। अब आप पूछेंगे भाई माइलेज बताओ, तो जो 110 सीसी की CD 110 में माइलेज मिलती है लगभग 70 के आसपास मिल जाती है, वही माइलेज इसमें भी आपको मिलेगी, उसी के आसपास मिलेगी। आप ज़्यादा वादा की उम्मीद मत करना। जैसे आप ये उम्मीद करो कि नहीं, अगर होंडा की 100 सीसी की बाइक आ गई है तो भाई मुझे 70, 80, 90, 100, 200 की माइलेज मिलेगी, ऐसे भ्रम में बिल्कुल भी मत रहना। अब जैसे 65,000 रुपये इसकी एक्स शोरूम प्राइस है, तो आप 6500 रुपये रोड टैक्स मान लो, इंश्योरेंस का 5,000 मान लो, कुल मिला के रजिस्ट्रेशन मिला के 70,000 हो जाएगा। फिर उसमें अगर आप वारंटी बढ़वाओगे, वो एसेसरीज लगवाओगे, डिग्गी लगवाओगे, ग्रिप कवर लगवाओगे, सीट कवर लगवाओगे, तो मतलब थोड़ा बहुत आपको लगभग 80-82 हज़ार भी हो सकता है। लेकिन आप 80,000 रुपये मानकर चलो। माइलेज मैंने आपको बता दी 70 के आसपास इस बाइक में, और इससे ज़्यादा कुछ बताने के लिए है ही नहीं, क्योंकि इससे ज़्यादा इसमें फीचर सही नहीं तो मैं बताऊँगा क्या। फिलहाल जैसे ही हमारे यहाँ बाइक आएगी मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगा। और
जैसे किक स्टार्ट तो है, अब 100 सीसी में किक स्टार्ट नहीं रहेगा तो फिर कौन सा रहेगा। और हाँ, इसमें सिर्फ सेल्फ स्टार्ट मिलेगा। आप ये ना सोचें कि किक स्टार्ट ले लेंगे तो वो 50, 55 या 60 की ही मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें सेल्फ स्टार्ट कंपलसरी है, मतलब सेल्फ स्टार्ट के साथ ये बाइक आएगी। और बाकी जैसे डिजिटल और एनालॉग मीटर की कोई उम्मीद आप नहीं कर सकते हैं। तो ये थी साइन 100 सीसी की जानकारी जो मैंने आपको दी है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप अपनी बाइक स्कूटर कार को अच्छी सुरक्षित रखना चाहते हैं तो उस पर हमारे प्रोडक्ट बीपीएम मोटो केयर के M2R प्लस प्रीमियम पॉलिश, M2R शैम्पू, M2R माइक्रोफाइबर क्लॉथ, जिनका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजन पर मिल रहे हैं, एक बार आप जाकर जरूर ट्राई करें। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।